चर्चा हमारी छह डाला में चल रही है। छह डाला ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रावकों के लिए समयसार है। श्रावक समयसार पढ़कर भटक रहे हैं, और अगर श्रावक दिल से छह डाला को पढ़ लें तो चतुर्गति के जो भ्रमण के दुख हैं वो पहली ढाल में हैं, उनसे बच सकता है। चारों गतियों में कहां कहां हमने दुखों को प्राप्त किया है, आप विचार करके देखना। चारों गतियों में हम त्रियंच में, मनुष्य में, नारकी में और देव में कहां कहां हमने दुखों को प्राप्त किया, ये पहली ढाल में छह डाला में बताया गया। त्रियंच गति के दुखों को प्राप्त किया, उसके बाद आचार्यों ने नरक गति के दुखों का वर्णन किया। आज आपके सामने हम 14 नंबर का दोहा बोल रहे हैं, उसमें मनुष्य गति के दुखों का वर्णन आया है। मनुष्य गति के दुखों में हमने कैसे कैसे प्राप्त किए, मेरे बोलने के उपरांत बोलेंगे। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकिसत जे दुख पायो घोर, तिनको कहत न आवे छोन, तिनको कहत न आवे ओन। तो ये आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने कहा है। जननी उदर वस्यो नवमास, सबको मालूम है, इसमें ज़्यादा कोई व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है कि माँ के गर्भ में जीव 9 माह तक रहता है, और अंग सकुचते पायो त्रास। हम जितने फैल कर यहाँ बैठे हैं वहाँ पर नहीं बैठते हैं, बिल्कुल गुड़ी मुड़ी होकर वहाँ पर अंग सकुचते पायो त्रास, निखसत जे दुख पायोगे। जो जन्म होता है उस समय कितना कष्ट होता है ये हम लोग महसूस नहीं कर सकते। तिनको कहत न आवे हो, उस समय के दुखों का कहने का कोई और छोर नहीं है। अब हमें इतना ही सोचना है, इतना ही विचार करना है कि माँ के गर्भ में हम 9 माह तक ऐसे रहे जहाँ मेरा कोई ना नाम था, ना जहाँ मेरी कोई चाहत थी, ना जहाँ मेरा कोई रंग था, ना जहाँ कोई मेरी रूप थी, ना जहाँ मेरे अंदर कोई अहंकार था, ना कोई बस थे। और आप विचार करके रखना, जब संसार में हमारी प्रवृत्ति ये होती है कि हम हैं, हमारे अंदर मान सम्मान चाह नहीं है, हमारे अंदर रंग रूप की चाह नहीं है, तो हमारी व्यवस्था सब अपने आप हो रही है। माँ के गर्भ में जीव ने उसने कुछ व्यवस्था करी नहीं करी, उसकी व्यवस्था अपने आप हो रही है। एक उदाहरण इससे अपने को ये समझना है कि संसार में जब नथिंग हो जाते हैं ना, तो हम एवरीथिंग हो जाते हैं। जो कोई एवरीथिंग बनना चाहे, आप विचार करके रखना, एवरीथिंग बनने वाला वो नथिंग होता है, और नथिंग बनने वाला एवरीथिंग हो जाता है। झंडा और डंडा, झंडा और डंडा में नथिंग और एवरीथिंग कौन है? डंडा एवरीथिंग है या झंडा एवरीथिंग है? देखो, अब विचार करके रखना, डंडा को कोई नहीं पूछता है, डंडा नथिंग है, झंडा एवरीथिंग है। झंडा फड़फड़ाता रहता है, और फड़फड़ाता रहता तो क्या होता है कि हर साल बदलना पड़ता है। डंडा बदलते हो क्या? तो जो एवरीथिंग होता है ना, तो हर साल चेंज होता रहता है ना। और जो नथिंग होता है ना, वो स्थायी रहता है। दांत और जीभ में नथिंग और एवरीथिंग कौन है? दांत एवरीथिंग है, और दांत एवरीथिंग है और जीभ नथिंग है। दांत क्या है? बड़ा अहंकार दिखाते हैं, अकड़ी हुई होती है ना, आई एम एवरीथिंग। वो दांत और जीभ में जब लड़ाई हुई तो दांत ने जीभ से कहा कि जिब्बा बहन तुम बहुत होशियार हो। जो सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ले आते हैं, मलाई आती है, रबड़ी आती है, वो तो तुम चट कर जाती है, और जो कड़क कड़क चने आते हैं, गन्ना चूसना पड़ जाए तो वो दांतों को तुम सौंप देती हो। तो तुम बहुत होशियार हो, तुम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम चीजें तो तुम खा लेती हो, और कड़क कड़क चीज हमें दे देती हो। लेकिन तुम्हारी ज्यादा होशियारी चलेगी नहीं। तुमने ये गड़बड़ करी तो दांत ने जिब्बा से कहा कि मैं 32 हूं, कुचल दिया ना तो फिर तुम कहीं की रहोगी नहीं, मैं कुचल सकता हूं।
दांत ने कहा एवरीथिंग था, वो कर सकता था, लेकिन जिब्बा नथिंग थी। उसने कहा दांत भैया बात तो तुम सही कह रहे हो कि तुम 3200 मेरे को कुचल सकते हो, मैं अकेली हूं और मेरी कोई पूछ भी नहीं है, तुम्हारी पूछ है ना। जीभ कोई नहीं लगवाता नकली, दांत ही नकली लगवाता है। तुम एवरीथिंग को, दांत सोने चांदी की भी लगवा लेता है आदमी, जीभ को भी सोने चांदी की नहीं, वो तो नथिंग। लेकिन जीव ने एक इतनी प्यारी बात बोली, दांत भैया एक बात का ख्याल रखना, तुम 32 तो हो, अगर मैंने किसी को एक भी बात गलत बोल दी तो एक पड़ेगा तो 32 बाहर आ जाएंगे, तुम्हारी एवरीथिंग बना खत्म हो जाएगा। तो आप विचार करके रखना, जीवन में तुम्हें आनंद लेना है। मैं हमेशा बोलता हूं, सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। आप सफर का आनंद लेना है तो जितना कम सामान, अब मेरे पास कितना सामान, ये 3 बैग, झंझट ही नहीं है, और जिनकी ज्यादा है वो ढूंढ रहे इधर उधर से मेरा बैग कहाँ गया, ढूंढते रहो। तो एवरीथिंग नहीं बनना है नथिंग, बिल्कुल शांत से रहो तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। और अपन ज्यादा करोगे तो फिर लगे रहो इधर से उधर। हम जितना ज्यादा अपने आप को समझें, और ये बात माँ के गर्भ से सिखाई गई। माँ के गर्भ में कितनी जगह थी, 2 फीट की जगह भी नहीं रही, कितनी इंची में, इतनी से तो पेट रहा, कितनी जगह है उसमें तुम रहे हो, और आराम से रहे, और सीधे भी नहीं थे, उल्टे थे माँ के गर्भ में, वहां पे और रहे, और तुम नथिंग बन के रहे, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था, माँ को तकलीफ हो सकती थी लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होने दी। आप विचार करके रखना, माँ खूब उछलती थी, खूब चलती थी, लेकिन जब से हम और आप माँ के घर में आए तो माँ का उछलना बंद हो गया, माँ का चलना बदल गई चाल, बहुत आराम से। किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए, कि हम सब माँ के गर्भ से ही निकले। तो आप विचार करके रखना, इतना हमने वहां पर अपने आप को एडजस्ट किया, इतना हमने वहां पर अपने आप को व्यवस्थित किया, और किया तो हमारी व्यवस्था करने वाले सब लोग रहे। हम वहां से जन्म लेने के बाद अपने जीवन में इतने कष्टों को पाया। और आप विचार करके रखना, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा या नहीं पढ़ा मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि माँ के गर्भ में कोई भी जीव मुख से भोजन नहीं करता है, नाभि से भोजन करता है। नाभि से नाल जुड़ी है माँ की, मुंह खुल जाए तो गड़बड़ हो जाए वहां पर माँ के नाभि से नाली जुड़ी है, जो माँ भोजन करती है वो नाभि से भोजन जाता है। ऐसा जैनागम भी कहता है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तब तक वहां मुंह खुलता नहीं। और आप विचार करना, इतना ही विचार करो कि माँ के गर्भ में ये चीज जो आता है वो कैसे कैसे बढ़े। कार्तिक अनपेक्षा में हमारे कार्तिक आचार्य कहते हैं 7 दिन तक माँ के गर्भ में जीव बुलबुले के समान रहता है, बिल्कुल पानी के समान। 7 हफ्ते में वो बुलबुला थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और 7 हफ्ते और 7 दिन होते हैं, 1 हफ्ते में बुलबुला रहता है, 1 हफ्ते में और बड़ा होता है, वो जो पानी है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। 7-7 करके 2 महीने में वो पिंड निकलता है, 7-7 दिन में बढ़ता जाता है, 7-7 दिन में बढ़ता जाता है। 2 महीने में एक ऐसा आकार रहता है कि अब वहां पर उस जीव के अंग और पांग बनेंगे। 2 महीने तक अंगोपांग नहीं बनते, 2 महीने के अंदर में वो अंगोपांग बनते। इसीलिए आयुर्वेदिक ग्रंथ में एक बात बहुत अच्छी आई है, आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप लोगों के काम की नहीं है, आपके बहुओं के काम की है। जिन घरों में बेटी ही बेटी हो रही है, बेटे का जन्म नहीं हो रहा है, लड़कियां, आजकल तो वैसे लड़कियों की कीमत बढ़ गई है, लड़कों की घट गई है। आजकल दूल्हा नहीं बिकता है, आजकल दुल्हन बिकती है। पहले एक पिक्चर आई थी दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे क्या। आजकल दूल्हा नहीं बिकता, आजकल दुल्हन बिकती है। राजस्थान में तो दूल्हा लेके नहीं आता बारात, दुल्हन लेके आती है बारात, और आजकल भी ये हो गया है। तो फिर भी घर में बेटी बेटी बहुत हो गई, अब बेटी की चाह है। तो हमारी एक पुस्तक है संस्कार, उसमें भी मैंने ये बात दी है। लेकिन एक साइंस में आया है, विज्ञान में, मतलब डॉक्टर्स लोग इस प्रकार को कहते हैं अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में, कि अगर आपके गर्भ में बेटी है या बेटा है, ये तो कुदरती जानता है, लेकिन आजकल विज्ञान लोग जानने लग गए हैं।
2 महीने तक वो भी नहीं बता सकते। 2 महीने का गर्भ आपके घर में बच्चे को, जो बहू को या किसी को होता है, उस समय अश्वगंधा नाम की एक दवाई आती है। अश्वगंधा सब आयुर्वेदिक दुकान पर मिल सकती है। 100 ग्राम ले ले आप उसे, उसको पीस कर, पिसी हुई आती है, 5-5 ग्राम की 20 पुड़ियाँ बना लें, और 1 पुड़िया सुबह और 1 शाम को। जो 2 महीने के गर्भवती महिला हुई है, जो गर्भवती बहू हुई है, उसको 1 पुड़िया सुबह 1 शाम दें। अश्वगंधा 1 पुड़िया सुबह 1 शाम दें, और वो उस गाय के दूध से देना है जिस गाय के नीचे बछड़ा दूध पीता हो। आप विचार करना, 15 दिन तक तो वो बछड़ा का दूध पीने लायक नहीं रहता है, 10 दिन 15 दिन का। 15 दिन के बाद उस बछड़े के, जो गाय के नीचे बछड़ा दूध पीता है, उस दूध से अश्वगंधा 1 सुबह 1 शाम दी जाए, तो वहां उस गर्भ में बेटे का ही जन्म, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया। अब उसका पुण्य और पाप उसके भरोसे है, बाकी का ऐसा आयुर्वेदिकों में कहकर इस बात की पुष्टि की गई है कि 2 महीने तक उसके अंग उपांग बन रहे हैं, 2 महीने तक उसके अंग उपांगों का निर्णय नहीं हुआ है, तो 2 महीने के बाद वहां पर उसको, लेकिन कर्म सिद्धांत हमारा कुछ अलग है। जिसने मायाचारी करी है वो तेज गति में जाएगा और स्त्री की पर्याय में जाएगा। अगर वो उसने पहले ही स्त्री पर्याय का बंद कर लिया है तो वो स्त्री ही बनेगा। फिर भी हमें विचार करना, 2 महीने में अंगोपांग बनते हैं, 3 महीने में उसकी आंखों के थोड़ी थोड़ी आंखें, कान बनना शुरू होते हैं, 4 महीने में वो जीव के छोटे छोटे से हाथ निकलना शुरू होते हैं। एक तो पहले पिंड हुआ, पिंड में आंख के निशान, कहाँ कहाँ कौन से अंग बनेंगे वो निशान बने। 4 महीने में उसमें थोड़े थोड़े अंकुरित होते हैं। 5 महीने में भी वो बच्चा थोड़ा सा तैयार होता है। आप विचार करके रखना, 5 महीने में, अभी हमारे एक परिवार था तमिलनाडु का, उनके यहाँ उनकी बहू को 5-6 महीने में बच्चे का जन्म कराना ही पड़ा, और 6 महीने में उस बच्चे का आराम से जन्म हुआ, ऑपरेशन द्वारा हुआ। लेकिन 6 महीने में जब जन्म हुआ, छोटे छोटे से 1 महीने 2 महीने तक हॉस्पिटल में रखा गया। उसको वो मशीन होती है, कौन सा वो होता है, हाँ, वेंटिलेटर, हाँ, जो भी होता है, तो उसमें रखा गया, जीवित भी रहा। 2 महीने तक उन्होंने खूब खर्चा भी किया, लेकिन 2 महीने बाद उसे बचा रहे। 6 महीने में भी जन्म हुआ है। 7 महीने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। 7 महीने वालों के लिए तो विशेषता है कि 7 महीने में जन्म लिया है तो उसकी उल्टी पैर की लात कमर पर पड़वा, कमर का दर्द दूर हो जाता है ना। अब कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर पत्नी का जन्म 7 महीने का है और पति के कमर में दर्द हो तो पत्नी को जोर से मार देना चाहिए, लात, कमर का दर्द तो ठीक हो ही जाएगा। तो आप विचार करें, नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी 7 महीने का ही बताते हैं। 7 महीने में तो बच्चा तैयार हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना ये नॉर्मल बात है। 10 महीना भी आजकल नॉर्मल हो गया। किसी का जन्म 17 महीने में भी हो सकता है क्या? हुआ है 17 महीने में। और आप विचार करके रखना, वो बच्चा अभी भी जीवित है। अगर आपको बताऊं तो आप लोग अभी आ जाके गए वो परिवार हमारे पास, धुलियान है ना, धुलियान का परिवार है ना, हमारे कैलाश जी का परिवार। उनसे पूछना, उनकी माँ ने बड़ी बेटे का जन्म कितने महीने में किया था। तो आप विचार करके रखना, बहुत समय आप पूछ ले ना, लेकिन अब वो बताएंगे। अब माँ तो गई, लेकिन उस परिवार में हमने जब सुना तो 13 महीना या 17 महीना ऐसा कुछ हुआ समय। तो ऐसे भी 13 महीने तक नहीं हुआ जन्म, तकलीफ हुई, क्या हुआ मालूम नहीं मुझे पूरा, लेकिन इतना हमें मालूम। तो आप विचार करके रखना, मनुष्य का जन्म 10 महीने तक हो सकता है। और एक और चीज बता रहा हूं, सितंबर के महीने में जो बच्चे जन्म लेते बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनकी बुद्धि को कोई पकड़ नहीं सकता है। हमारा जन्म सितंबर में ही हुआ है, तो आप ख्याल करके रखना, सितंबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अगर आपके घर में सितंबर में जन्म लिया हो किसी ने तो देख लेना, आप उनको समझाना नहीं पड़ता, वो समझे समझाए आते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर में पूरे 9 महीने होते हैं। अब जनवरी में जन्म लिया तो 1 ही महीने में हो गया जन्म,
साल का 9 महीना तो होने दो ना, कम से कम साल के 9 महीने नहीं होते तो तुम जन्म पहले ले लिए। अब जनवरी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं। मेरे गुरुदेव का जन्म जनवरी में ही हुआ है, इसलिए वो भी बुद्धिमान है। फरवरी वाले आप सब बता रहे, 12 महीने के बता रहे हैं। अब विचार करना, जनवरी वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि वो भी बुद्धिमान होते हैं और उनके पास लीडरशिप होती है, वो दूसरों का संचालन कर सकते हैं, है ना। फरवरी में जो बच्चे जन्म लेते हैं, फरवरी वाले बच्चे जो भी जन्म लेते हैं, तो वो बच्चे थोड़े से बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन लेजी होते हैं, है ना, आलसी होते हैं। वो जल्दी नहीं कहते करेंगे आराम से। आप विचार करके रखना, 12 महीने में इतनी, आप ध्यान से सुन रहे हो, अगर तत्व की बात करूं तो तुम्हें इतना ध्यान नहीं आएगा। आप विचार करो, मार्च में जन्म लेने वाले बच्चे थोड़ी ईर्ष्याली प्रवृत्ति के होते हैं। ईर्षा, उनके अंदर ईर्षा होती है। अब देखो मार्च में क्या है, होली आती है ना, होली आती है तो होली में हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। होली का हिरण्यकश्यप जो था वो अपने बेटे से ईर्षा करता था। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद से ईर्षा करता था। तो मार्च में जन्म लेने वाले जो भी होंगे, अब भाई देखो तुम लोग यहाँ हो तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी पूरा नहीं बताऊंगा मैं, बस इतना ही समझो, अप्रैल मई जून बाद में बताऊंगा। तो हमें इतना ख्याल लग रहा, और ये प्रवृत्ति देखना है ना, मार्च वाले तो अपने होंगे, 12 महीनों की प्रवृत्ति है, हर दिन की प्रवृत्ति है। जिनका जन्म 1 तारीख में हुआ है, आप विचार करना, 1, 10, 19 और 28, इनका जन्मांक कितना आएगा, 1। 10 में से 0 हटा दो तो कितना बचेगा, 1। 19 में 1 और 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10। उसमें 0 हटा दो कितना बचेगा, 1। 28 में 2 और 8 10, 10 में से 0 हटा दो कितना बचेगा, 1। हाँ, और 10 का उनका जैसे 1 अंक बचा। 1 अंक वाले जितने होते हैं वो सरताज होते हैं, वो राजा होते हैं। हमारा जन्म 28 तारीख को हुआ है, 2 और 8 10, 0 निकाल दो, 1 बचेगा। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का जन्म 19 तारीख को हुआ है, 1 और 9 10, 0 निकाल दो, 1 अंक बचेगा। मेरे गुरुदेव का जन्म 1 जनवरी को हुआ है। 1 वाले राजा होते हैं। अभी कल ही एक उदाहरण में पढ़ रहा था, एक चील के ऊपर एक कौवा बैठ गया और कौवा उसको चील को बार बार खटर खटर कर रहा था। कौवा चील को परेशान कर रहा था। चील ने कुछ नहीं किया, चील उड़ती गई और ऊपर उड़ गई, इतनी ऊपर उड़ गई कि वो कौवे को सांस लेने में दिक्कत आ गई, अपने आप पछाड़ के नीचे गिर गया। चील उसको पीछे देखता तो चील का काम की। तो अपनी ईर्षा या अपना जीवन ऊंचे को देख के चलना है। आज इतना ही, शेष कल चर्चा करेंगे। इतना ही विचार करना है कि आपका जन्म किस महीने में हुआ है, किस तारीख को हुआ है, तो क्या उसका लाभ होगा। माँ के घर में सब रहे एक जैसे थे, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना जैन था, ना बौद्ध था। माँ के गर्भ के निकलने के बाद ये ठप्पा लगा है ना, ये ठप्पा किस काम का है, कल हम देवघर में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।